कोई चार्ज पार्टिकल कैसे अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, कोई चार्ज पार्टिकल कैसे एक्सेलरेट होता है, कोई चार्ज पार्टिकल के पास में कितनी एनर्जी होती है और वो किधर किधर मूव हो सकता है। कभी आपने ये सोचा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पर फोर्स की वजह से जो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है वो क्यों होती है। और कभी आपने ये भी सोचा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर वो कभी चार्ज के पास आ जाता है, कभी उससे दूर चला जाता है। कभी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर उसका मोशन किसी और डायरेक्शन में हो जाता है, कभी वो मुड़ जाता है, कभी वो अपना पाथ को पैराबोलिक कर लेता है, कभी वो गोल गोल घूमने लगता है, कभी ऐसा होता है, कभी वैसा होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमारा चार्ज पार्टिकल होता है उसका पाथ कैसा होता है। सिंपल तरीके से हम लोग इसे समझेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का आई थिंक ये 5वां या 6वां पार्ट होगा आपका। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इफेक्ट क्रिएट करती है। वर्ड्स को बहुत ही ध्यान से इंग्लिश में समझने की कोशिश करिएगा, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। बाकी जो इंग्लिश वाले हैं वो हिंदी को इंग्लिश में समझने की कोशिश करिएगा। तो एक चार्ज पार्टिकल है और एक हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए। जैसे कि मान लीजिए इस कमरे में रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, इस कमरे में वाईफाई का नेटवर्क आ रहा है, वाईफाई का नेटवर्क आ रहा है। मान लीजिए मेरे फ़ोन में लगातार चार डंडे आ रहे हैं ना, 4 डंडे आ रहे हैं या 3 डंडे आ रहे हैं और वो लगातार 3 डंडे आते ही रहेंगे, तो इसे हम कहेंगे कांस्टेंट। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लीजिए 20 न्यूटन पर कूलम है, तो वो लगातार 20 न्यूटन पर कूलम रहे तो समझ जाइए कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। क्लियर हो गया इतना? अगर ये सर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक चार्ज पार्टिकल रखने पर, एक चार्ज पार्टिकल रखते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे हमने चार्ज पार्टिकल रखा तो कभी ये इधर भाग जा रहा है, कभी ये इधर आ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? जब हमने चार्ज पार्टिकल को यहाँ रखा तो ये यहीं पे रखा हुआ है शुरुआत में इनिशियल कंडीशन पर जैसे ही हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के आते हैं तो ये इधर भाग जाता है। जब यहाँ पर था तो इसके पास में वेलोसिटी कितनी थी, ये रुका हुआ था, स्टेशनरी था, रेस्ट में था, तो u = 0 था। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के आए किसी की स्पीड से आगे बढ़ने लगा। जैसे कि आप सभी लोग जब कोई गलत काम करते हो, प्रिंसिपल महोदय आ जाते हैं तो आप उनको देख के भाग जाते हैं, है ना। तो प्रिंसिपल महोदय को मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड और आप अपने को मान लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। तो हम लोग समझते हैं, सबसे पहले हमें समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका पाथ कैसा होता है। तो हमारे पास में एक चार्ज है यहाँ पर, ठीक है, और इस चार्ज की वजह से यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है और यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, ये, ठीक है ना। ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हमारी क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इतना हमने एक यहाँ पर चार्ज पार्टिकल रख दिया भैया, ठीक है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब ये है, देखिए इस डायरेक्शन में जा रही है ऐसे करके, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल होगा वो यूनिफॉर्म चार्ज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, और सब क्या होगा? प्लस होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब पॉजिटिव चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी और हमने यहाँ पे अपना रखा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है ये आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में आप समझ सकते हैं। टेस्ट चार्ज ऐसा चार्ज होता है जिसके पास में सेल्फ की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है और पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे इसको रखेंगे तो हम देखते हैं कि शुरुआत में इसका जो वेग था या वेलोसिटी थी, इस पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी थी ए पर। ये एक ए पोजीशन है, यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी, ये इसकी एक पोजीशन है ए। इस ए पर, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं एट पॉइंट ए पॉइंट पर क्या क्या जीरो। इसको देखिए u = 0, u = 0, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में।
ठीक है। अगर प्लेन सरफेस ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई डायरेक्शन में है, आई डायरेक्शन में है पॉजिटिव की। हालांकि हमें वेक्टर नहीं पढ़ना है, फिर भी समझते रही था करके, है ना। यहाँ पर इतना है, जैसे ही हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और इसको यहाँ पे रखा, वैसे ही हम देखते हैं कि ये पार्टिकल, इस पर एक फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स की वजह से ये इस डायरेक्शन में जाने लगता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में ये अपना मोशन स्टार्ट कर देता है, मोशन स्टार्ट कर देता है। तो हमने सोचा कि किसी एक पार्टिकुलर लोकेशन पर, किसी एक पार्टिकुलर लोकेशन पर इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो हमने कहा सर यहाँ पर वेलोसिटी बताइए इस बी पॉइंट पर, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर इसके पास वेलोसिटी हमने ले लिया सर वी है, वी वेलोसिटी है। और ये चार्ज पार्टिकल है, इसके पास में एक एक्सेलरेशन है, चार्ज पार्टिकल है उसके पास में एक्सेलरेशन है। तो अब हम टेस्ट चार्ज ना रख करके अपना एक बेसिक चार्ज लेंगे, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, बेसिक और पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे कोई भी। इसके पास वेलोसिटी v है, चार्ज के पास में चार्ज रखा हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, यहाँ पे रखा था, इसको धक्का दिया इस चार्ज ने तो चुन्न से चल पड़ा इधर, यहाँ से ऐसे आ गया, ठीक है। जब हमें पता है कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो आगे बढ़ने लगता है, तो उसके पास एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, तो एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है यहाँ से। तो हम जानते हैं F इज इक्वल टू होता है एम ए, एफ इज इक्वल टू होता है एम ए, और F इज इक्वल टू और भी कुछ होता है Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही ना ये वाली ई, ठीक है ना, Q इंटू ई, देयरफॉर A इज इक्वल टू हो जाएगा QE अपॉन एम, हो जाएगा इतना, QE अपॉन एम। इस QE अपॉन एम का इस V से कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। हम जानते हैं मोशन की फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है, कुछ लोग का तो मुँह बन गया होगा क्योंकि उन्होंने फर्स्ट पढ़ी ही नहीं है किसी लोगों को, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको फर्स्ट पढ़ाई नहीं जाती, ठीक है। यूपी बोर्ड के बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सीधे बोला जाता है कि भैया 12th की बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। बहुत ही गलत तरीका है, पर क्या कर सकते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लगातार बने रहिए, आपको अच्छा लगेगा। तो मोशन की सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन होती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ के लिए, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस का ए टी, ठीक है ना। यहाँ पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम। दूसरी इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। ये तीन इक्वेशन है, आपको तीनों इक्वेशन को याद रखना है, अभी इनका हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग v क्या है फाइनल, u हमारा क्या था यहाँ पे 0 था, एट पॉइंट u 0 था, b पे निकालना है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इतना हो जाएगा। v की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो v इज इक्वल टू यू कितना है 0 है सर, प्लस का a कितना है हमने भी फाइंड किया है QE अपॉन m इंटू टी, देयरफॉर v इज इक्वल टू QE अपॉन m इंटू टी। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, कोई चार्ज पार्टिकल जो आपने लिया है, वो चार्ज पार्टिकल अगर आपने कांस्टेंट रख लिया है तो टाइम के साथ में वेलोसिटी वेरिएंट हो रही है, मींस टाइम और वेलोसिटी के बीच में जो प्रोपोर्शनल आएगा वो कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, QE बाई m। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं फॉर ऑन दिस कंडीशन QE बाई m इंटू टी इज इक्वल टू v प्रोपोर्शनल डायरेक्ट t, ठीक है। तो तीन कंडीशन है, समझिए। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर देंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, सोचिए। आपने क्या किया, शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की 2, ठीक है, तो चार्ज धीमे धीमे भग रहा है ना। आपने इस वैल्यू को बढ़ा के 4 कर दिया, 4 कर दिया, तो ये और तेज भगेगा, ठीक है ना। और अगर इसने 10 कर दिया आपने तो ये और स्पीड ले लेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करने पर चार्ज का जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी इंक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी इंक्रीज हो जाएगा, ओके। अच्छा, अगर आप मास बढ़ा दे तो क्या होगा, अगर आप मास को इंक्रीज कर दे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सोचिए एक मोटा हाथी दौड़ रहा करके हुए, है ना, तो क्या होगा, जल्दी भाग पाएगा, चाहे प्रिंसिपल आ जाए या प्रिंसिपल की नानी भी आ जाए तो भी वो आराम से ही भागेगा, है ना। तो ये चीज़ें हो जाएंगी, ओके। अगर आप चार्ज की क्वांटिटी को कम कर देंगे तो भी कुछ हो सकता है। अगर आप टाइम की बात करिए, v प्रोपोर्शनल टू t, v प्रोपोर्शनल टू t, t क्या इंडिकेट कर रहा है, t ये इंडिकेट कर रहा है कि a से b तक ट्रैवलिंग करने में t टाइम हमें लगा है, t टाइम हमें लगा है। अगर इस टाइम को आप इंक्रीज कर दें, ठीक है, तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए a से b तक जाने में t टाइम लगा,
2 सेकंड लगे, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 सेकंड लगेंगे, तो स्पीड भी तो बढ़ानी पड़ेगी ना। तो ये इसका मतलब है, ये बेसिक तरीका है। अब आइए पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 क्या है, यहाँ पर हमने देखा कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पर हमने एक चार्ज रख दिया है, चार्ज रखने के बाद में उस पर एक और फोर्स लगता है, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन की वजह से उसके अंदर एक जो इनिशियल वेलोसिटी थी, 0 थी, वो वेलोसिटी चेंज कर देता है, क्योंकि एक्सेलरेशन हो गया तो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तो वेलोसिटी इसके पास आ जाएगी। और वेलोसिटी का फॉर्मूला ये, ठीक है। आपने फर्स्ट पेपर में ये भी पढ़ा होगा कि अगर कोई पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो वो एक डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। इस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड कर सकते हैं। अगर हम s इज इक्वल टू निकालें तो u t प्लस हाफ a की वैल्यू कितनी है, q e बाई एम यहाँ रख दें और t एज इट इज उठा के यहाँ पे रख दें, तो हमारे पास s का भी फॉर्मूला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो s इज इक्वल टू, अब मैं इसको हटाऊंगा क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दूंगा मैं और इसको भी हटा दूंगा। 2 पॉइंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं 2 पॉइंट्स की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हट गए यहाँ से। तो वेलोसिटी आपको समझ में आ गई है। अब आपको निकालना है डिस्टेंस। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब u देखिए यहाँ पर क्या था, u 0 था, देयरफॉर s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ a कितना है आपके पास में, q e बाई एम इंटू टी स्क्वायर। तो ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाई दिस आ जाएगा। तो ये मान लीजिए ये डिस्टेंस अगर s है तो ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, s इज इक्वल टू दिस। इतना क्लियर हो गया? ओके। इसी पोजीशन को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले आप वेक्टर फॉर्म को समझिए कि अगर कोई पार्टिकल है, कोई एक यूनिफॉर्म रॉड है, ये रॉड दी हुई है जिससे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अगर हम इसको ऐसे मान लें कि सर ये वाला x है, ये वाला y है, और उसके ऊपर जो रहा z था, ठीक है ना, तो ये वाला I हो जाएगा, ये वाला j और ये वाला आपका k हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी EI हो जाएगी। वेलोसिटी के साथ में जो हमारा ये वेलोसिटी दिया है, ये भी किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी I डायरेक्शन में ही जा रहा है, ये भी हमारा I डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे कोई कंपोनेंट है नहीं। तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, मीन्स वेक्टर फॉर्म समझिए, u इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ux इज इक्वल टू u एंड vx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में vi, ठीक है। तो ये वाले फॉर्म उठा के आप यहाँ रख देंगे, एक वैल्यू आ जाएगी। हालांकि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक डायमेंशन में हम आई जे के यूज़ नहीं करते हैं। जब हम 2 डायमेंशन में आएंगे तब यूज़ करेंगे। अभी जब दूसरी टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तब इसको साफ करते हैं, फिर आगे चलते हैं, है ना। इतना क्लियर हो गया ना। कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, उन्हें समझना है कि करके। और इसको भी हटा देता हूँ मैं, इसको रखना है तो भी, है ना। बहुत ध्यान से समझते रहिए धीरे धीरे करके। तो ये हमारे पास इतना हो गया, हमारे पास में इतना हो गया है। अब आगे क्या समझना है हमें? अब आगे हमें ये समझना है कि अगर इस चार्ज पार्टिकल को जो प्लस है, अगर इसे माइनस कर दिया जाए, मीन्स ये चार्ज पार्टिकल निगेटिव हो जाए तो क्या होगा इसमें? अगर ये चार्ज पार्टिकल निगेटिव हो जाए तो क्या होगा? कहेंगे सर अब बहुत ज़्यादा कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। बेटा मेरे लाल, सारी कंडीशन को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब समझिए प्लस चार्ज था, ये भी प्लस था, प्लस प्लस रिपेल करते हैं, बॉयज़ एक दूसरे से दूर भागते हैं। पर कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत करीब रहते हैं, चिपक के सो जाते हैं, है ना। कहेंगे सर ये गलत बात है। सपोज़ करिए कि ये निगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इधर की जगह पर ये पार्टिकल इधर जाएगा, ये आपको पता है, और वही सारी इक्वेशंस फॉलो हो जाएंगे, बस साइन चेंज हो जाएगा, क्या चेंज होगा? साइन चेंज हो जाएगा। ओके, इतना होने के बाद में अगर ये पॉजिटिव ही होता या निगेटिव ही होता तो इसके काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आता है, फिर बताइए हमको। सोचिए, पहले एक एनर्जी की बात समझिए, थोड़ी सी एनर्जी की बात करते हैं। हमको पता है किसी भी पार्टिकल के पास में अगर वो फोर्स अप्लाई हुआ है तो उसके पास में 2 टाइप की एनर्जी होती है, बेसिक एनर्जी। एक होता है आपका मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, और इन दोनों का सम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। मीन्स मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट रहती है।
अगर एनर्जी कांस्टेंट रहती है, एनर्जी कांस्टेंट रहती है, पहले आइए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। ठीक है, किसी भी पार्टिकल के पास में जब कोई मोशन होता है या किसी भी पार्टिकल के पास में कोई वेलोसिटी आ जाती है तो उसकी वजह से जो एनर्जी आती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पार्टिकल रुका हुआ था और इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हुआ, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और ये यहाँ पर u = 0 था, शुरुआत में इसकी वेलोसिटी 0 थी, बिल्कुल रुका हुआ सुस्त था। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आई वैसे ही भाग गया, वैसे ही भागने लगा, तो इसके पास एक वेलोसिटी आ गई, इसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। शुरुआत में इसके पास में, अब एनर्जी की फॉर्म में समझिए फटाफट, शुरुआत में इसका u0 था, तो काइनेटिक जो फॉर्म होता है 12 mv², तो ये 0 हो गया शुरुआत में, के इनिशियल कितना था 0, पर जैसे ही हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो इसके पास में के फाइनल 12 mv, v कितना आया था हमारे पास में बताइए, v हमारे पास आया था QE/m, t आया था कि नहीं आया था, इसके पास में कितना आ गया QE/m t का होल स्क्वायर। ये इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई आफ्टर कब, आफ्टर तब जब यहाँ पर हमने आफ्टर अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, आफ्टर अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसके पास से फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई और ये यहाँ से पहुँच के यहाँ पहुँच गया। अच्छा, एक और छोटी सी बात सोचिए, शुरुआत में मैकेनिकल एनर्जी थी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 थी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में 0 थी, इसके पास में 0 थी, तो सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट थी मैकेनिकल एनर्जी। सपोज करिए कि शुरुआत में जब पार्टिकल मैंने यहाँ रखा तो इसके पास में कोई एनर्जी थी 100 जूल, 100 जूल इसके पास एनर्जी थी 100 जूल, ठीक है, पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ थी इसके पास में, कितनी थी 100 जूल, क्यों, क्योंकि काइनेटिक 0 थी, 0 थी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी, देखिए काइनेटिक फाइनल हुई कि नहीं हुई, अप्लाई कब अप्लाई किया, आफ्टर अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी वैसे ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो वैल्यू 0 थी शुरुआत में, जो शुरुआत में वैल्यू 0 थी, अब इस वाले फॉर्म को हम ऐसे लिखते हैं, एनर्जी E = U इनिशियल प्लस का K इनिशियल। शुरुआत में हमारे पास 100 जूल की एनर्जी थी इस पोजीशन पर, अभी जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे तो इसे और डीपली समझ लेंगे। शुरुआत में हमारे पास यहाँ पर एक 100 जूल की एनर्जी थी और ये जो हमारा काइनेटिक एनर्जी था कितना था, 0 था, तो ये हो गया हमारा 100 जूल = U इनिशियल प्लस का 0, क्योंकि ये तो 0 था हमारे पास में, ये हमारा इनिशियल हो गया। अब E फाइनल = U फाइनल प्लस का K फाइनल, ठीक है। शुरुआत में हमारे पास में कितनी एनर्जी थी, पोटेंशियल 100 आया शुरुआत में, देयरफॉर U इनिशियल = 100। बट जैसे ही देखिए, अगर आप यहाँ पर इस वाली वैल्यू को ध्यान से देखें तो इसका कुछ ना कुछ तो मान आएगा, कुछ ना कुछ तो मान आएगा ना। अब कुछ ना कुछ में मान हमने मान लिया कि 20 आ गया इसका मान 20, तो यहाँ m की भी कुछ वैल्यू होगी, मान लीजिए 1 है, 2, तो यहाँ पे बचेगा 10। अब यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई कि नहीं हुई, हो गई। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है तो E फाइनल कितना आना चाहिए, U फाइनल प्लस का 10 हुआ, ठीक है ना। इनिशियल और फाइनल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है आप एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 100 जूल की एनर्जी थी, जो 100 जूल यहाँ पर है तो यहाँ पर भी होनी चाहिए, तो हमने क्या किया, 100 जूल को कन्वर्ट कर दिया, E इनिशियल = E फाइनल। इनिशियल में सिर्फ आपके पास U इनिशियल था, कितना था 100 जूल, कितना था 100 जूल था कि नहीं था, = U फाइनल कितना आया हमारे पास, U फाइनल प्लस का 10, बताइए कितना आया U फाइनल आया हमारे पास 90। अब बताइए पोटेंशियल एनर्जी कम हुई कि नहीं हुई। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये सिर्फ एक लाइन में समझा सकते थे। इसमें एक लाइन में ये कहते हैं हम कि सर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी इसलिए पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, बस एक लाइन में ख़त्म था ये। पर यहाँ पे मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि एक्चुअल में कैसे हुआ ये, ठीक है ना। तो जब भी हम किसी एक पार्टिकल को, एक सिस्टम के पार्टिकल कहीं पर रखेंगे और उसमें एक्सेलरेशन आएगा और वो सिस्टम से दूर जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। कब होगी, आफ्टर अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के बाद में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट, इसको याद रखिए, ठीक है। अब मैं इसको साफ करता हूँ फिर सही से आपके लिए लिखता हूँ।
तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी काम आएंगी, इसलिए आपको चीज़ें याद रखनी है। तो ये हमारा हुआ बेसिक सा कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट में एक और छोटा सा क्वेश्चन बनेगा भी। क्या बनेगा? ये बनेगा कि अगर हम सर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज कर दें तो क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी। इसमें कौन सी बात है? ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है भैया। तो ये हमारा जो इतना था, ये हमारा इतनी कहानी थी। किसकी कहानी? वो प्यार की कहानी मत समझ लीजिए बच्चा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी आप लिखेंगे, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इतना हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे किसी पार्टिकल की यहाँ लिखिए इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, ठीक है, देन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। ठीक है, यहाँ पर इस सिस्टम में। ठीक है, अब स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे करके कि काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, है ना। यू स्क्वायर, यू ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। अब डेल्टा वी क्या है सर? डेल्टा वी है पोटेंशियल डिफरेंस, और डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये वाला ए पॉइंट था, तो ये हो जाएगा कितना? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, यू ए माइनस यू बी। ठीक है, यू ए माइनस यू बी। फाइनल में आपके पास ये कितना था? यहाँ पर 100 था, तो ये हो गया 100 आपका। ये यहाँ पे कितना था? 90। अब ये डिक्रीज हो रही है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए। ठीक है, 90 माइनस 100 इज इक्वल टू 10 आएगा नेगेटिव का। यहाँ पर यही एनर्जी शो कर रही है। क्लियर है इतना? बट कई बुक्स में इस तरह से देकर के सिर्फ इस सिंपल तरीके से दिया हुआ है, इस सिंपल तरीके से दिया हुआ है। तो आपको ऐसे ही याद रखना है। यहाँ पर 100 था, यहाँ पर 90 हो गया, मीन्स एनर्जी डिक्रीज हो गई। ये एनर्जी डिक्रीज इसके डिक्रीज के इक्वल हो जाएगा, इंक्रीज के इक्वल हो जाएगा, और ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे, जो आपके भी पोटेंशियल के वीडियोज़ आएंगे उसमें। ठीक है ना, इतना आपका हो गया। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये कब है? जब हमने पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी है? यूनिफॉर्म है, पॉजिटिव है। अगर इसी को हम ऐसे करके ये कर दें कि यहाँ पर कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जो यहाँ पर रखा हुआ है, इसको हटा दीजिए यहाँ से, सॉरी। सपोज करिए कि यहाँ पर एक पार्टिकल है Q, निगेटिव Q है, ठीक है ना, निगेटिव है। यहाँ पर इसकी कोई स्पीड थी v और u स्पीड थी, सॉरी इनिशियल स्पीड u थी, और ये इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई जिसकी वजह से इस डायरेक्शन में आने लगा, और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? v हो जाएगी। ठीक है, तो सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। शुरुआत में ये पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ था और किसी स्पीड से चल रहा था, किसी भी मान लीजिए। तो यहाँ पर जैसे ही वो अपने सिस्टम के पास आएगा, ठीक है, पास आएगा, ठीक है, वैसे ही इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी जब डिक्रीज होगी तो इसी का कॉन्सेप्ट उल्टा कर लीजिए। इफ काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज। जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर ये समझ में ईजी आएगा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैसे हुआ? सोचिए, यहाँ पर इसकी स्पीड 90 थी और इधर ये आ रहा है, इसकी स्पीड 80 हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हो गया। एक दूसरा ही फॉर्मूला है, उससे फॉर्मूले से आप समझ सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। अगर कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है तो चेंज की वजह से जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। और एक फार्मूला है U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R। अगर आप डिस्टेंस R को कम करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, तो U प्रोपोर्शनल टू 1/R होता है। इसको भी याद रखिए, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
तो अब ये मैं पूरा साफ करता हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर चल रहा है या मोशन कर रहा है, तो उसके लिए उसका पाथ कैसा होगा, और साथ में और हमें ये बताना है कि उसमें उसका पाथ कैसा होगा, उसका पाथ का इक्वेशन क्या होगा, और बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1 बाय 1 स्टेप समझते रहो, ध्यान से मन लगा के और पढ़ते रहो। ओके, इतना हो गया सर हमारे पास। कहेंगे सर इतना तो हो गया, आगे तो बताइए। हाँ मेरे लाल बताता हूँ मैं। एक ही चीज़ को कई टाइप से घुमा घुमा के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। सपोज करिए कि आपके पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे है। इस डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन है सर बताइए, कुछ पता है किसी को, कोई बता सकता है? ये डायरेक्शन है आपकी J प्लस J, ठीक है ना, ऊपर की ओर है नहीं। अब सपोज करिए अगर ये इधर से इधर की ओर जा रही है, इसका मतलब है यहाँ पर कहीं नेगेटिव चार्ज होगा, मान सकते हैं। और यहाँ पर ये नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, सोर्स चार्ज। यहाँ पर सोर्स पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा जिसको कवर करेगा। ठीक है, हमने क्या किया, 3 कंडीशन को बहुत ध्यान से, मैं तीनों कंडीशन बताता हूँ। हमने एक ऐसा पार्टिकल लिया जिसके पास कोई चार्ज नहीं है और उसको यहाँ से गोली लगा के भेज दिया। ये हम गन बना रहा हूँ मैं अपनी। ये कौन सी गन है हमारी? ये हमारी हीरो वाली गन है। ये हमारी हीरो वाली गन है। ठीक है, इसे लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन लिखना बेकार रहेगा क्योंकि समझ नहीं पाएंगे, गन लिखते हैं GUN गन। ठीक है, इस गन से हम एक पार्टिकल को भेजते हैं। ठीक है, जिसके पास में जीरो चार्ज है, जिसके पास में एक पार्टिकल हमने भेजा, इसके पास में जीरो चार्ज है, चार्ज ही नहीं है। तो ये जाएगा सीधे ऐसे निकल जाएगा, ऐसे करके यहाँ भाग जाएगा, ऐसे करके, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब कंडीशन नंबर 2 पे आइए। पहले कंडीशन समझिए फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। पहले कितना था, 0 पार्टिकल जिसके पास में कोई चार्ज नहीं था, नो इफेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुँचते उसके पास कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं, बस बिल्कुल निराहार, कोई दिक्कत नहीं, कोई मोह माया से कोई मतलब नहीं है ना। अब एक जो है, एक और पार्टिकल को भेजा हमने, वो पार्टिकल था प्लस का, प्लस चार्ज हमने भेजा यहाँ से। जैसे ही हमने प्लस चार्ज भेजा तो हमने क्या बताया कि यहाँ पर आप मान लीजिए कि यहाँ पर जो चार्ज की प्लेट लगी है वो निगेटिव है, और यहाँ पर जो हमने सोर्स चार्ज लिया है वो सोर्स चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव। ये सब हमने लिया है पॉजिटिव। ठीक है, वो प्लेट निगेटिव है। ठीक है, जैसे ही हमने इसको भेजा प्लस चार्ज को, मीन्स सपोज करिए, इमेजिन करिए कि एक बॉय को भेजा हमने और वो रोड से निकल रहा है ना, रोड से निकल रहा है। रोड से निकला, उसने देखा कुछ ऊपर, अच्छी सी हरकतें देखी उसने। जैसे आप लोग देखते होंगे, बहुत सारी मूवीज़ में दिखाते हैं कि एक लड़का गली से जा रहा है, उसके ऊपर बालकनी में कोई लड़की खड़ी है, उसको देख के वहाँ पर रुक जाता है ना। ऐसी मूवी में चलता रहता है, आप लोग देखते रहते होंगे। तो यहाँ से हमने इसको फेंका, तो जैसे ही हम इसको फेंकते हैं तो हम देखते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल इधर ना जाकर के ऊपर भागने लगता है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ ये समझ सकते हो? इसलिए हुआ क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने की वजह से जैसे ही यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेगा वैसे ही इसमें क्या होगा, रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इसमें रिपल्सन स्टार्ट होगा वैसे ही ये ऊपर भागने लगेगा। तो हमने इसको यहाँ से भेजा, तो हम देखते हैं कि इसके पास में शुरुआत में यू, कोई वेलोसिटी दे दीजिए, यू वेलोसिटी इसको हमने भेजा। ठीक है, यू वेलोसिटी से हमने इसको भेजा, तो ये ऐसे जा कर के ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है, ऐसे मुड़ जाता है। क्लियर? क्लियर सर, वेरी क्लियर। तो हमने इसको एक वेलोसिटी दी है इस डायरेक्शन में, तो इसको हम कहेंगे ux इज इक्वल टू यू। ठीक है, x डायरेक्शन में हमने एक वेलोसिटी दी है और उसकी वजह से छोटे छोटे कंपोनेंट्स में y डायरेक्शन में एक वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है, y डायरेक्शन में, अपने मन से, x में नहीं, y डायरेक्शन में।
यहाँ से लेकर के इस वाले पॉइंट तक पहुँचने के लिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको टी टाइम लगता, टी टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगता है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टी टाइम लगता अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो। बट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए यहाँ से ये इस पर छोटे छोटे कंपोनेंट लगने लगे। कौन से कंपोनेंट? जो इसको इस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। तो हमने कहा कि इन सभी को छोटे छोटे डी वी वाई है, इन सभी को जोड़ के हमने एक कॉम्पोनेंट बना लिया, उसको हमने दिया वी वाई, ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है ना। चार्ज पार्टिकल है, कंडीशन समझ में आ रही है ना, क्या हुआ? अब समझिए, अगर इस प्लस की जगह पर अगर हम निगेटिव चार्ज फेंकते तो वो कहाँ जाता? तो अगर हम यहाँ पर निगेटिव चार्ज फेंकते तो उसकी डायरेक्शन नीचे की ओर होती। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर निगेटिव होता है, निगेटिव और निगेटिव दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल करने के लिए ऐसे जाता 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 ऐसे रहता पुण्य से। तो यहाँ से माइनस अगर फेंकते तो ये ऐसे जा कर के ऐसे आता। अब कोई लोग ये बोल सकता है या कंप्लेन कर सकते हो आप लोग कि सर ये ऐसे जा कर के ऐसे ही क्यों उड़ा, ये ऐसे क्यों नहीं चला गया, मीन्स ये यहाँ पर इसे क्यों नहीं पहुँच गया? तो इसके पास में कुछ की स्पीड भी थी, इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आपको याद होगा तो आपको समझ में आया होगा कि अगर हम किसी भी पार्टिकल को वर्टिकल से थोड़ा सा नीचे किसी एंगल पर थ्रो करते हैं, ठीक है, तो वो पार्टिकल एक ऐसा मोशन इख्तियार करता है ना, आज ईद का मौका है तो इख्तियार करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन मोशन ना करते हुए पैराबोलिक मोशन करता है। तो पैराबोलिक ये होता है ऐसे करके। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें एक्स की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है, वाई में भी लग रहा होता है। सपोज करिए एक पार्टिकल यहाँ पर है, इस पर इधर ही फोर्स लग रहा है और इधर ही फोर्स लग रहा है, तो ये इधर जाएगा। फिर ये यहाँ पर पहुँचा, अब इस पर इधर ही फोर्स लग रहा है, इधर ही फोर्स लग रहा है, ये इधर जाएगा, ठीक है। अब इस पर इधर ही लग रहा है, इधर भी लगेगा तो इधर जाएगा। तो ये एक ऐसे ही तो बात बनाएगा नहीं बनाएगा? यहाँ पर भी यही हो रहा है, इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, यहाँ पे मानिए इधर ही फोर्स लग रहा है और इधर ही फोर्स लग रहा है, तो ये इधर जा रहा है इसलिए। अब यू एक्स बहुत ज़्यादा है इसलिए इधर जा रहा है, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर ये इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर ही फोर्स लग रहा है। इधर कौन सा फोर्स लग रहा है? ये वाला। और इधर कौन सा लग रहा है? ये वाला। तो ये इधर भी लग रहा है फोर्स और यहाँ पे आइए इधर भी लग रहा है फोर्स और इधर ही फोर्स लग रहा है, दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अच्छा, अब फोर्स कैसे लग रहा है? यहाँ तो वेलोसिटी दी है, तो हमें पता है चेंज इन मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। अगर यहाँ पे देखिए, अगर ये हमने यू एक्स फेंका है, एक पार्टिकल है, इसका कोई मास तो होगा ही ना। एक गोली ले लीजिए, गोली को ऐसे मारी टिकराऊं तो गोली से जाकर क्या होगी? लड़ जाएगी किसी को। और वही गोली अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मारेंगे तो गोली ऐसे न जाकर के ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ समझनी है यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ? इतने कॉन्सेप्ट को क्लियर समझिए हम लोग। तो हमें पता है कि हमारे पास मोशन के 3 इक्वेशन है। हमारे पास देखो यहाँ पर यू एक्स भी है, वी वाई भी है, हम सभी को समझ सकते हैं। हमने यू एक्स को यू ले लिया है, यू वी वाई को हमें फाइंड करना है, तो वी वाई को हम लोग वी जे लेंगे। हालांकि जब वेक्टर भी समझेंगे तब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, पहले आप सिंपल तरीका समझिए। तो ये हमारे पास इतना हो गया। तो हमारे पास वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसकी वजह से जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी हो रही है, उस वेलोसिटी को फाइंड कर लेते हैं। और उससे पहले हम फाइंड करते हैं कि इस सिस्टम में कितना एक्सेलरेशन हो रहा है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो F इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अच्छा, पाथ समझ में आ गया ना कि कौन सा पाथ किधर जाएगा। अगर न्यूट्रल चार्ज होगा सीधे जाएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पैराबोलिक पाथ बनाएगा ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ का मतलब क्या है? निगेटिव साइड में। और अगर निगेटिव चार्ज होगा तो भी पैराबोलिक पाथ बनाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। एक एक नंबर पे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। तो हियर ए इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम, ये आपका एक्सेलरेशन है ऑन डायरेक्शन ऑफ वी वाई, ठीक है। वी वाई की डायरेक्शन में ऐसा फोर्स लगेगा, तो वी वाई इज इक्वल टू यू, ठीक है, यू एक्स प्लस का ए टी। बताइए कोई दिक्कत है? अब चाहो तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म यूज़ कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म यूज़ कर सकते हो। कैसे? तो वेक्टर फॉर्म यूज़ करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम यहाँ पर वी वाई नहीं लिख सकते, फिर अब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, v इज इक्वल टू यू एक्स आई एंड वी वाई जे। ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म v। मीन्स नेट वेलोसिटी ऑन एनी स्टेज दिस, किसी भी स्टेज पर नेट वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हमें यू एक्स फाइंड करना पड़ेगा, यू एक्स कितना है? यू है, और वी वाई फाइंड करना पड़ेगा। तो वी वाई फाइंड करने से पहले आप ये मुझे बताइए कि जब वी वाई में पार्टिकल मोशन कर रहा है, क्या उस ड्यूरिंग में एक्स में चल रहा है? नहीं,
नहीं चल रहा, x में 0 है, ठीक है। तो वी वाई इज इक्वल टू u प्लस ए टी, u हो गया 0, देयरफॉर एन हैंडसम कितना हो जाएगा, a कितना है आपके पास में, क्यू ई बाई एम टी, ये हम लोगों ने पहले निकाला था वी वाई। तो नेट वेलोसिटी यहाँ पे लिखेंगे v इज इक्वल टू यू आई प्लस का क्यू ई जे आई जे, ठीक है, क्यू ई बाई एम टी इंटू जे, ये आपका हो गया वेलोसिटी। अब अगर यहाँ से आप मॉड निकालना चाहते हैं, टोटल वेलोसिटी निकाल, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, आपका हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस का क्यू ई बाई एम टी का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये आपका आ जाएगा v, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ v आ जाएगा। अगर आप एंगल निकालना चाहते हो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वी वाई बाई यू एक्स, वी वाई कितना है क्यू ई बाई एम टी और वी एक्स कितना है u, ये आपका आ जाएगा tan थीटा, ये आपका आ जाएगा एंगल। ये वेक्टर फॉर्म है बेटा, ये वेक्टर फॉर्म है, अभी हम लोगों ने नॉर्मल फॉर्म नहीं इस्तेमाल किया, ये वेक्टर फॉर्म में ऐसा आएगा, ठीक है ना। अब इस वेक्टर फॉर्म को हटा के हम लोग बेसिक वाले फॉर्म पे आते हैं अपने, इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। वेक्टर फॉर्म के आगे का जो खेल है वही इम्पोर्टेंट है, वेक्टर फॉर्म में ज़रूरी है। ये इतना हो गया। अब आप समझिए सिंपल लैंग्वेज में, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया ये वाला। तो y डायरेक्शन में कितना मोशन कर रहा है ये, वी वाई इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, देयरफॉर कितना हो जाएगा वी वाई इज इक्वल टू ए कितना है क्यू ई बाई एम इंटू टी, इक्वेशन हो गई 1, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक जाने में इसके पास में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी इसने, मान लीजिए कोई डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी x, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप ले लीजिए x, ये डिस्टेंस है x, और ये डिस्टेंस ट्रैवल करने पे कितना लगेगा, मान लीजिए y, ठीक है ना, y लगा। तो y इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वेयर, देयरफॉर ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, हाफ a कितना है क्यू ई बाई एम, टी कितना है पता नहीं, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर इसके पास में कितनी वेलोसिटी थी, u थी कि नहीं थी, u वेलोसिटी से पार्टिकल को हमने फेंका था, तो u वेलोसिटी अगर फेंकेंगे तो ये यहाँ से वहाँ तक जाएगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम, ठीक है। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आएगी, x बाई वी आएगी कि नहीं आएगी, y इज इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, क्लियर है इतना। अब देखिए यहाँ पर y की एक वैल्यू है, यहाँ पर x की 2 वैल्यूज़ है, ठीक है, मीन्स पावर 2 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये वैल्यू आएगी वो वैल्यू इस तरह से रिप्रेजेंट होगी, और यहाँ से y प्रोपोर्शनल टू आएगा एक्स स्क्वायर, जो कैसा पाथ रिप्रेजेंट करेगा, एक पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। आप समझिए क्यों रिप्रेजेंट करेगा, हमने जो वेलोसिटी पार्टिकल की ली है वो कांस्टेंट होगी, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड ले ली, तो 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पर चेंज होने से रही, Q नहीं चेंज होगा, E नहीं चेंज होगा, ये नहीं चेंज होगा, चेंज क्या होगा x और y। जैसे मान लीजिए हमने x को कम करके यहाँ पर फाइंड किया, तो y इतना बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए, हमने y x को यहाँ कर दिया तो ये इतना बचेगा कि नहीं बचेगा, कहीं सर बचेगा। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे खेल हैं, बहुत सारे खेल का मतलब ये है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी है, मोमेंटम भी है, बहुत तरीके हैं। देखिए कैसे, तो पहले तो आपका ये क्लियर हो गया कि इसका पाथ कैसा होगा, तो चार्ज पार्टिकल होगा, चार्ज पार्टिकल पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज पैराबोलिक, ठीक है ना। आप समझिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम यू स्क्वायर, किसके लिए, फॉर दिस पार्टिकल। तो अगर एम यू स्क्वायर की बात करें, एम यू स्क्वायर की बात करें, तो 2 यहाँ पे दिया, 2 इधर आ जाएगा, तो ये जाएगा 2 के, होगा कि नहीं होगा। इस 2 को यहाँ पे अप्लाई कर दो तो हो जाएगा y इज इक्वल टू कितना क्यू ई एक्स स्क्वायर बाई 4 के, होगा कि नहीं होगा बताइए, होगा, ठीक है सर डेफिनेटली होगा।
अब जब डेफिनेटली हो रहा है भैया, तो इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। एक एक स्टेप समझिए बहुत ध्यान से, मन लगा के, ठीक है। इतना होगा। हम जानते हैं k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, p इज इक्वल टू एम वी, देयर फॉर v इज इक्वल टू पी बाई एम। ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखो, k इज इक्वल टू हाफ एम, v कितना हो जाएगा p स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, m से m खत्म हो जाएगा, k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा p स्क्वायर बाई 2m होगा। ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो y इज इक्वल टू क्यू ई एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू कितना है p स्क्वायर इंटू 2m, 2 से 2 कैंसिल होगा, यह आ जाएगा क्यू ई एक्स स्क्वायर बाई पी स्क्वायर 2p स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे करके। ये आपको छोटा सा रिलेशन हो गया। क्या इस रिलेशन में कोई और भी चीज़ है जो आप निगलेक्ट कर रहे हैं? नहीं, सारी चीज़ें हो गई। वेक्टर फॉर्म भी हो गया है। वेक्टर फॉर्म के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी v आएगी वो देखो ये vy है और ये हमारा vx है। v इज इक्वल टू यू एक्स आई प्लस वी वाई जे हो जाएगा। और हम जानते हैं vy कितना होता है हमारे पास में, क्यू ई बाई एम टी होता है। इस वाले फॉर्म को यहाँ रख देंगे बस। और सारी वैल्यू में कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका है। कोई भी एक एक्स्ट्रा वे नहीं है जिसमें आपको समझ में ना आए कि चीज़ें किस हिसाब से बदल रही हैं इसमें, है ना। बात समझ में आ गया कि पैराबोला बनता है, ये भी आपको समझ में आ गया कि ये कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई हो रही है, ये भी आपको समझ में आ गया है। चीज़ें बहुत ईजी हैं, कुछ नहीं है। अगर थोड़ा आप दिमाग लगाएं तो हर एक बेसिक तरीका इसमें दिया हुआ है जिससे आप इस चीज़ को ईजी वे में समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ अभी तक का इतना खेल। क्या इसमें कुछ और भी बचा है? नहीं, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। बस थोड़े से कॉन्सेप्ट के साथ में एक दो क्वेश्चंस है जिन्हें हम लोग समझ लेते हैं, जिससे आपको ये क्वेश्चन करने में थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है ना। एक दो सवाल है, एक दो नहीं, सिर्फ एक ही शायद क्वेश्चन है ना, वो कर लेते हैं बस। उसके बाद गुड बाय बोलते हैं। गुड बाय क्यों, बाय बाय बोलते हैं ना, गुड बाय तो हमेशा के लिए बोल देते हैं। तो ये हमारा इतना हो गया सर। ओके, अच्छा मैं देख लेता हूँ कोई और क्वेश्चन बचा है। ओके ओके ओके, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आया था? अगर एक हम बेसिक तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें तो क्या बना सकते हैं, ठीक है। आपके पास आया y इज इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर, ठीक है ना। ये आया, कहीं सर आया। वी नो दैट, अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का आपस में रिलेशन नहीं पढ़ा है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। E इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स होता है आपका, बट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे v बाई डी, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम, वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डी, डी क्या है लेंथ, और ये टी क्या है टाइम स्क्वायर। अभी हम लोगों ने पढ़ा था t इज इक्वल टू होता है कि आपका x बाई यू, यहाँ पे रखिए। तो ये आपका है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। y इज इक्वल टू हाफ क्यू ई वी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर एंड एम इंटू डी। अब डी कैसे समझिए, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया था, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी थी डी, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी, दो प्लेटें अप्लाई करी थी, इनके बीच में जो डिस्टेंस थी वो इतनी थी, ठीक है ना, इतनी थी। तो ये इसको ऐसे हम लगा सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये बन रही है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसका फॉर्म ये होगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर है ना, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कि सर बताइए डेविएशन कितना हुआ, डेविएशन कितना हुआ। यहाँ से कोई पार्टिकल ऐसे गया और ऐसे मुड़ के गया तो इसमें कितना डेविएशन हुआ, तो डेविएशन ये होता है इसका सर, डेविएशन ये होता है इसका। तो डेविएशन कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस बाई टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी आई थी आपके पास में, डिस्टेंस है y, और ये डिस्टेंस कितनी थी x। तो y बाई एक्स जब निकालेंगे तो आपका आएगा tan थीटा, अगर ये एंगल थीटा दिया है तो tan थीटा इज इक्वल टू दिस,
ठीक है, tan delta विद दिस, आपको ये एंगल फाइंड करना आना चाहिए, ये डेविएशन हो गया आपका। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे चलिए, एक और टॉपिक है इसमें, यहीं पे कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं साइड में। सपोज करिए, बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये आपकी माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये आपकी प्लस प्लेट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव बॉल चार्ज रख दी, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ये हमने एक पॉजिटिव चार्ज बॉल रख दी जिसकी रेडियस है r, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। इस चार्ज को हमने यहाँ पे रखा और इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है। एक ये बॉल रख दी हमने इसके ऊपर, इसकी रेडियस है r, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा, कितना mg, इसका मास कितना है m है, इसका मास mg नीचे की तरफ काम कर रहा है, और इस पर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स काम कर रहा है जिसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक सेकंड, इसको हम कुछ उस तरह से बनाते हैं। ये मैंने आपको यहाँ समझा दिया ना, एक छोटी सी बॉल ले लीजिए, छोटी सी बॉल, ये बॉल रखी, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज की वजह से ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा जिसकी डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा F इलेक्ट्रिकल फोर्स। नीचे की ओर इस पर एक फोर्स लगेगा, वो हो जाएगा F ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, और ये जो गोली है, जो एक हमारा स्पीयर दिया है, जो हमारी एक बूंद ड्रॉप दी हुई है, ये ड्रॉप यहीं पे रुक जाएगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल। सपोज करिए कि हमने एक नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ से भेज दी, ऐसे करके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ना, और हमने यहाँ पे एक बॉल रख दी, ठीक है। ये वही तरीका है जैसे आप लोग फाउंटेन देखते हैं, फाउंटेन के ऊपर एक बॉल रख देते हैं, बॉल फाउंटेन पे रुकी रहती है, ऐसा है कि नहीं? बस वही तरीका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर इतना हो गया, तो हमें पता है Fe कितना होता है, Fe कितना होता है हमें पता है सर, Fg कितना होता है, दोनों वैल्यू हमको पता है। Fg की वैल्यू कितनी होती है वैसे तो Gm/r स्क्वायर होता है, Fe होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r स्क्वायर होता है, दोनों होते हैं फॉर्मूले। बट यहाँ पर इन फॉर्मूले से कोई लेना नहीं, हमें बेसिक फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं। Fe ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है, और Mg नीचे की ओर लग रहा है, तो Fe इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे कितना, Fe इज इक्वल टू हो जाएगा Me Fg, तो Fe इज इक्वल टू हो जाएगा Mg। एक क्वेश्चन हो गई बात। अब जो ये Fe फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स है, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है। किसकी वजह से लग रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, और तो F इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई होता है कि नहीं होता है। ये वाला फॉर्म उठा के इसमें रख देंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास आएगी कितनी आएगी, तो हमारे पास आएगी QE इज इक्वल टू Mg। आया कि नहीं आया, नहीं आया। तो ये पूछा जाएगा आपसे कि कितनी रेडियस की बबल यहाँ रखी जाए कि इसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है, ये आपसे पूछेगा। इतना हो जाएगा, इसको और बढ़ाइए आगे। अब हम जानते हैं ये हमारा स्फीयर दिया हुआ है, इस स्फीयर की रेडियस r है, तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3πr³ होता है, ये हम जानते हैं। साथ में इसका मास हो जाएगा m इज इक्वल टू v इंटू रो, डेंसिटी ऑफ दिस मटेरियल। वॉल्यूम दिया है इसका 4/3πr³ इंटू रो इज इक्वल टू m इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर m की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा कितना, 4/3πr³ रो g इज इक्वल टू दिस। हमें क्या फाइंड करना है, हमें रेडियस फाइंड करनी है, किसकी रेडियस फाइंड करनी है, इसको हटा दो, मैं यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, हमें इसकी रेडियस फाइंड करनी है, तो हमें इसकी रेडियस फाइंड करनी है। तो QE इज इक्वल टू 3, ये वाला 3 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 4πr³ रो g, 4πr³ रो g, इतना हो जाएगा। हमें रेडियस फाइंड करनी है, तो रो g इसके नीचे आएगा 3QE रो g कितना हो जाएगा, 1/4π हो जाएगा, 4π रो g इज इक्वल टू r³। हेंस r इज इक्वल टू, समझिए बहुत ध्यान से, 3/4π रो g कांस्टेंट है कि नहीं, ये दोनों कांस्टेंट है। QE की पावर
1/3 या फिर R इज इक्वल टू 3/4 रो जी की पावर 1/3 एंड क्यू ई की पावर 1/3। ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट, इसकी वैल्यू निकाल के रख लेंगे तो उससे भी हमारे क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। तो ये हमारा है आपका किसी भी चार्ज पार्टिकल का मोशन किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होता है। तो आप ये जान चुके होंगे कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब हम किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंकते हैं या भेजते हैं तो उसका पथ कैसा हो जाता है, पथ, अग्निपथ, पथ कैसा हो जाता है, पैराबोला हो जाता है। बट कंडीशन अप्लाइड, कंडीशन नंबर 1, अगर हमारा चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तब वो दो तरीके से काम करेगा। अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में चलेगा और सेम डायरेक्शन में चलते हुए उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी और साथ में उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे ही अगर हम कोई दूसरा ऐसा चार्ज पार्टिकल लेते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करता है, एक्सेलरेट हो जाता है, ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर थ्रो करते हैं, मैंने गन बना के भी भेजा था, परपेंडिकुलर थ्रो करते हैं तो उसमें 3 कंडीशंस बनती है। अगर चार्ज पार्टिकल के पास में कोई भी चार्ज नहीं है तो वो बिना इफेक्टेड हुए इलेक्ट्रिक फील्ड से ऐसे ही निकल जाएगा। अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो चार्ज ऐसे मुड़ जाएगा। किधर मुड़ेगा, ये याद रखिए कि अगर पॉजिटिव चार्ज आपके पास में है तो वो निगेटिव के पास जाएगा और अगर निगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव के पास जाएगा। आप अच्छी तरह से याद रखिए कि जो मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल बताया है वो एग्जांपल आपके लिए बेस्ट रहेगा कि कैसे कोई लड़का अगर जाता है और बालकनी पे कोई लड़की खड़ी होती है तो उसे देख करके वो मुड़ जाता है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि लड़के ही बुरे होते हैं, लड़कियां भी ऐसी होती हैं। लड़कियां से मान लो कोई हैंडसम, क्यूट और डैशिंग लड़का दिख जाता है तो उसको देख करके वो वहाँ पर रुक जाती हैं। बाय द वे ये सब बातें आपको समझाने के लिए हैं, आप इससे कोई भी रिलेट मत करिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं आपको समझने और याद करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका था इलेक्ट्रिक फील्ड का आई थिंक 5वां 6वां पार्ट था। आपको ऐसे ही क्लासेस, सुंदर क्लासेस मिलती रहेंगी। आप पढ़ते रहिए, टॉप करना है, बेस्ट परफॉर्मेंस देना है अपनी लाइफ में खुद के लिए, ठीक है ना, खुद के लिए। और जो लोग खुद के लिए बढ़िया नहीं कर सकते वो दूसरे के लिए बढ़िया कैसे करेंगे, क्योंकि आपको दूसरे के लिए जीना है, खुद के लिए भी जीना है, दूसरे के लिए भी जीना है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और चीज़ों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। शेयर ज़रूर करिए अपने 2 3 4 फ्रेंडों को या बहुत सारे फ्रेंड, जितना भी कर सकते हो उतना शेयर करते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।